कहानी है बेयर नाम के एक लड़के की जो अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी इंसान से इतना जुड़ जाता है कि वो हर पल उसी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही डर भी लेकर आता है। खासकर तब जब आपको डर हो कि कहीं आपके सबसे खास इंसान आपसे दूर ना हो जाए। बेयर की ज़िंदगी में निक्की एक बहुत खास जगह रखती है। बेयर निक्की को सिर्फ पसंद नहीं करता, वो उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मानता है। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिल में रहता है, क्या निक्की भी उसके लिए वही महसूस करती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल और रहस्यमयी कहानी को ऑब्सेशन के साथ, जो आपकी शुरू से आखिर तक बांध रखेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। जब बेयर नई जगह पर आया था तब निक्की ही वह इंसान थी जिसने उससे अच्छे से बात की और उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे निक्की उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गई। बेयर हमेशा निक्की के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि निक्की बाकी लोगों से अलग है। जब बेयर मुश्किल समय से गुजर रहा था तब निक्की ने उसका साथ दिया था। बिना ज़्यादा सवाल किए उसने बेयर को समझा और उसका साथ दिया। यही वजह है कि बेयर के दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो गया। लेकिन बेयर अपनी भावनाएं छुपा कर रखता है। उसे डर लगता है कि अगर उसने निक्की को बता दिया कि वो उससे प्यार करता है और निक्की ने मना कर दिया तो उनकी खूबसूरत दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। फिर एक दिन बेयर हिम्मत करके अपनी दिल की बात कह देता है। वो निक्की को बताता है कि वो उसके बारे में कितना सोचता है और ज़िंदगी में निक्की को कितना अहमियत है। लेकिन जैसे ही वो सब बोल देता है उसे खुद शर्म आने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसने ज़्यादा बोल दिया और अब सब कुछ अजीब हो गया है। वो डर जाता है कि कहीं निक्की उससे दूर ना हो जाए। उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि प्यार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। निक्की को ज़्यादा इमोशनल बातें पसंद नहीं हैं, इसीलिए उसे धीरे धीरे करीब जाना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ, मजाक और अच्छे पल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। बेयर को समझाया जाता है कि निक्की के साथ थोड़ा फ्लर्ट करे और सही मौके का इंतज़ार करे। लेकिन बेयर के लिए ये आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए निक्की सिर्फ एक पसंद नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया जैसे बन चुकी है। इसके बाद कहानी में बेयर की ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा सामने आता है। वो अपनी नौकरी से परेशान है और फैसला करता है कि उसे कुछ नया करना चाहिए। वो सिर्फ एक आम जिंदगी नहीं जीना चाहता बल्कि लिखना चाहता है और अपनी पहचान बनाना चाहता है। निक्की भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कमी महसूस करती है। वो भी लिखना चाहती है और उसे लगता है कि असली कहानियाँ लिखने के लिए असली भावनाओं को महसूस करना ज़रूरी है। बेयर और निक्की के बीच एक खास रिश्ता दिखाई देता है। निक्की कहती है कि बेयर ही वो इंसान है जिससे वो अपनी असली बातें शेयर कर सकती है। ये सुनकर बेयर के लिए ये पल बहुत खास हो जाता है। रात में सभी दोस्त साथ बैठते हैं, तब सब हंसते हैं, मजाक करते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। इस दौरान बेयर और निक्की के बीच कई ऐसे पल आते हैं जहाँ लगता है कि दोनों के बीच कुछ कुछ खास है। बेयर सोचता है कि शायद यही सही समय है अपनी फीलिंग्स बताने का, लेकिन फिर उसका डर उसे रोक देता है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उनकी दोस्ती खराब हो जाए। फिर अचानक बेयर की बिल्ली के मरने की बात सामने आती है। ये सुनकर निक्की को दुख होता है और वो बेयर के लिए परेशान हो जाती है। निक्की खुद भी अंदर से परेशान होती है। वो नशे में अपनी भावनाएं बाहर निकलने लगती हैं और उसका व्यवहार बदल जाता है। बेयर समझ नहीं पाता कि अचानक निक्की इतनी अलग क्यों हो गई है। बेयर उसे संभालने की कोशिश करता है। वो महसूस करता है कि निक्की के अंदर कोई गहरा दर्द छुपा हुआ है। फिर निक्की बताती है कि उसके पिता की हालत बहुत ख़राब है। वो इस दर्द से अकेले नहीं संभाल पा रही और उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसके साथ रहे। बेयर निक्की के साथ उसके दादी की पुरानी जगह पर जाता है। वहाँ पहुंचकर निक्की भावुक हो जाती है, क्योंकि उस जगह से उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ निक्की और बेयर के बीच रिश्ता थोड़ा और करीब आने लगता है। पिछली रात की अजीब घटनाओं के बाद निक्की काफ़ी इमोशनल और परेशान होती है। वो बेयर से कहती हैं कि वो उसके साथ सो सकती हैं क्या, क्योंकि वो अकेले रात भर रहकर पूरी रात सोचती रहेगी। बेयर उसकी हालत समझता है और उसे सहारा देता है, लेकिन तभी अचानक निक्की का व्यवहार बदल जाता है। वो बेयर को किस कर देती है और तुरंत घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया। बेयर भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर निक्की ऐसा क्यों कर रही है। कुछ ही पल बाद पता चलता है कि निक्की को पैनिक अटैक आया था और वो खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी।
अगले दिन बेयर के दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर कल रात क्या हुआ था। उन्हें पता चलता है कि निक्की का व्यवहार बहुत अजीब था। कभी बहुत खुश हो जाती, कभी रो रही थी, कभी वो अचानक डर जाती थी। बेयर बताता है कि निक्की ने उसे कहा था कि उसके पिता को कैंसर है और इसी वजह से वो परेशान है। लेकिन बेयर के दोस्तों को शक होने लगता है कि कहानी में कुछ और भी है। उन्हें लगता है कि निक्की मानसिक रूप से बहुत परेशान है या शायद किसी और समस्या से गुजर रही है, क्योंकि उसका मूड कुछ ही सेकंड में बदल जाता है। बेयर को याद आता है कि निक्की ने अचानक उसे किस किया, फिर रोने लगी और फिर चाहती थी कि वो उसके साथ रहे। दोस्तों को ये सब काफ़ी डरावना लगता है। उन्हें शक होता है कि शायद निक्की ने कोई ड्रग लिया था। बाद में बेयर और निक्की के बीच बातचीत होती है। निक्की मानती है कि उसने एमडीएमए लिया था और वो नशे में थी। वो बेयर से कहती है कि अगर उसने कुछ अजीब किया तो उसकी वजह यही थी। साथ ही वो अपने पिता की परेशानी का भी जिक्र करती है। निक्की चाहती है कि बेयर ये ना सोचे कि उसने उसका फ़ायदा उठाया। वो कहती हैं कि उसे उनका रिश्ता अच्छा लगता है और वो उसके साथ ईमानदार रहना चाहती है। धीरे धीरे दोनों अपने दिल की बातें शेयर करने लगते हैं। बेयर आखिरकार स्वीकार करता है कि वो निक्की को पसंद करता है। वो बताता है कि उसकी फीलिंग्स धीरे धीरे बढ़ी थी और क्रिसमस के समय से उसे ऐसा महसूस होने लगा था। निक्की भी उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसके लिए कुछ महसूस करता है। दोनों के बीच एक प्यारा पल आता है। वो मजाक करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता मजबूत हो रहा है। निक्की बेयर को एक टाइगर आई स्टोन देती है जो उसकी माँ का था। वो कहती हैं कि यह आत्मविश्वास और ताकत बढ़ाता है। लेकिन इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। निक्की बेयर से कहती हैं कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। वो पूछती है क्या बेयर भी उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। बेयर हाँ कह देता है। फिर बेयर उससे एक सवाल पूछता है, क्या उसके पिता को सच में कैंसर है, और निक्की अचानक कहती है नहीं। ये सुनकर बेयर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि निक्की ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। निक्की परेशान हो जाती है और कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी डेट अच्छी चल रही थी। लेकिन बेयर के लिए ये सिर्फ एक छोटा झूठ नहीं था। ये एक ऐसी बात थी जिससे उनके मन में शक पैदा हो जाता है कि निक्की की असली कहानी क्या है। रात को निक्की फिर से अजीब व्यवहार करने लगती है। वो बेयर को सोते हुए देखती रहती है, उसकी स्वेटर पहनती है और कहती है कि उसमें उसकी खुशबू आ रही है। निक्की डरने लगती है कि शायद बेयर उससे उतना प्यार नहीं करता जितना वो करती है। वो बार बार उससे पूछती हैं कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। बेयर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन निक्की का डर और जुनून बढ़ता जाता है। अगली सुबह एक और अजीब घटना होती है। बेयर उठता है और उसे पता चलता है कि निक्की ने उसके बाल काट दिए हैं। वो हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसने ऐसे क्यों किया। निक्की इसे सामान्य बात की तरह लेने की कोशिश करती है, लेकिन बेयर समझ चुका होता है कि निक्की का व्यवहार सामान्य नहीं है। कल रात जो हुआ वो सिर्फ एक इमोशनल पल नहीं था, बल्कि एक बड़ी समस्या का संकेत था। अब बेयर के मन में सवाल है, क्या निक्की सच में उससे प्यार करती है या उसका ये प्यार एक खतरनाक जुनून बन चुका है। और यही कहानी का एक नए मोड़ पर ले जाता है। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ निक्की का अजीब व्यवहार अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगता है। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद निक्की बस इमोशनल है, लेकिन अब उसकी हरकतें इतना डरावनी हो जाती हैं कि बेयर भी परेशान होने लगता है। निक्की बेयर से माफ़ी मांगती है और वादा करती हैं कि अब वो ऐसे सोते समय उसे नहीं घूरेगी और कई अजीब हरकतें नहीं करेगी। बेयर उसे माफ़ कर देता है और सोचता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास होने लगता है कि कुछ गलत तो है। दूसरी तरफ बेयर की दोस्त सारा उससे बात करती है। सारा को लगता है कि निक्की और बेयर का रिश्ता अचानक बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है। उसे डर है कि निक्की किसी तरह बेयर का फ़ायदा उठा रही है। सारा कहती हैं कि उसे बस बेयर की चिंता है और वो नहीं चाहती कि उसे चोट पहुँचे। फिर कहानी में पता चलता है कि निक्की ने पहले कई अजीब बातें बताई थी। उसने अपनी ज़िंदगी और परिवार को लेकर झूठ बोला था। बेयर को याद आता है कि निक्की ने अपने पिता और बीमारी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कही थी जो शायद सच नहीं थी। बेयर का पड़ोसी भी उससे बात करता है। वो बेयर को समझाने की कोशिश करता है कि निक्की का व्यवहार सामान्य नहीं है। पहले बेयर ने खुद कहा था कि निक्की की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन अब वो ऐसे दिखा रहा है जैसे सब बिल्कुल सही है। बेयर अपने रिश्ते को बचाना चाहता है। वो मानता है कि निक्की से प्यार करता है, लेकिन उसके अंदर डर भी बढ़ रहा है।
उसे लगता है कि निक्की धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पर पूरी तरह कब्जा कर रही है। इसके बाद बेयर उस रहस्यमयी वानविश शिवोले से संपर्क करता है। वो पूछता है कि क्या वो अपनी इच्छा वापस ले सकता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये संभव नहीं है। उसकी इच्छा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो जिंदा है। बेयर पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है, लेकिन जवाब मिलता है कि अब उसे अपनी इच्छा की जिम्मेदारी निभानी होगी। यानी निक्की का प्यार और उसका जुड़ाव अब हमेशा उसके साथ रहेगा। इसी बीच निक्की का अजीब व्यवहार और बढ़ जाता है। वो अचानक बहुत अजीब बातें करती है और ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग किसी और दुनिया में चला गया हो। बेयर समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। फिर एक डरावना मोड़ आता है। निक्की एक अजीब घटना करती है जिससे बेयर पूरी तरह डर जाता है। वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया, लेकिन निक्की इसे सामान्य बताने की कोशिश करती है। जब बेयर बताता है कि वो आज रात इयान के साथ बाहर जाएगा, तो निक्की को ये पसंद नहीं आता। वो तुरंत परेशान हो जाती है और चाहती है कि बेयर सिर्फ उसके साथ रहे। बेयर कहता है ये सिर्फ लड़कों का पार्टी है, लेकिन निक्की को लगता है कि वो उसे छोड़कर जा रहा है। उसका डर और असुरक्षा धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगती है। बेयर पार्टी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन निक्की बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि बेयर के बिना वो कुछ नहीं है। आखिरकार बेयर पार्टी में पहुंच जाता है। वहाँ सब लोग मजाक कर रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं और माहौल सामान्य होता है। लेकिन बेयर के दिमाग में सिर्फ निक्की की ही बातें घूम रही होती हैं। पार्टी में एक गेम शुरू होता है जिसमें सबको मज़ेदार टास्क करने को मिलता है। निक्की भी इसमें शामिल होती है, लेकिन उसका व्यवहार फिर से अजीब होने लगता है। वो अचानक बेयर के लिए अपने प्यार को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने लगती हैं। वो कहती हैं कि दुनिया में कोई भी उनके रिश्ते को समझ नहीं सकता और उनका कनेक्शन सबसे अलग है। बाकी लोग पहले इसे मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब सब असहज महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि निक्की सिर्फ मजाक नहीं कर रही, बल्कि वो सच में ऐसा महसूस करती हैं। फिर निक्की अचानक कहती हैं कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों और व्यवहार से साफ पता चलता है कि उसके अंदर कुछ और चल रहा है। बेयर समझने लगता है कि निक्की का प्यार अब सामान्य प्यार नहीं रहा। वो एक ऐसी ऑब्सेशन बन चुकी है जिसमें वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। आखिर में बेयर वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर लगने लगता है। निक्की उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों उससे दूर जा रहा है। अब बेयर के सामने सबसे बड़ी समस्या है, वो निक्की से छुटकारा भी नहीं पा सकता क्योंकि उसकी इच्छा उसे बन चुकी है और अगर वो उसके साथ रहना चाहता है तो उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। कहानी के आखिरी हिस्से में हमें पता चलता है कि निक्की का प्यार धीरे धीरे प्यार नहीं बल्कि एक खतरनाक जुनून बन चुका है। बेयर समझने लगता है कि जिस लड़की के साथ वो रह रहा है वो असल में उसकी वजह से बदल गई है। शुरुआत में बेयर को लगता था कि निक्की का प्यार एक सपना जैसा है। वो हमेशा चाहती थी कि बेयर उसे पसंद करे, उसे चुने और उसके साथ रहे। लेकिन अब वही प्यार एक डरावना चीज़ बन चुका था। निक्की हर कीमत पर बेयर को अपने पास रखना चाहती थी। बेयर उसे कहता है कि शायद दोनों को थोड़ा स्पेस चाहिए, रिश्तों में कभी कभी दूरी लेना सामान्य होता है। लेकिन निक्की इसे स्वीकार नहीं कर पाती। वो बार बार कहती है कि वो वही बनेगी जो बेयर चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो बेयर की पसंद के हिसाब से बदल जाएगी तो वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन बेयर को एहसास होता है कि ये असली निक्की नहीं है। वो उस इंसान से प्यार कर बैठा था जो अपनी मर्जी से जीती थी, न कि किसी की इच्छा पूरी करने के लिए बदलती थी। इसके बाद कहानी और ज़्यादा डरावनी हो जाती है। निक्की अपने अंदर की खालीपन और दर्द के बारे में बताती है। वो बताती है कि जब इंसान के अंदर से सारे एहसास ख़त्म हो जाए तो कुछ भी महसूस नहीं होता, न दर्द न पछतावा, बस एक खालीपन रह जाता है। इसी बीच बेयर को पता चलता है कि निक्की पहले से ही काफ़ी परेशान थी। उसके पिता की हालत खराब थी और वो भावनात्मक रूप से टूट रही थी। वो बेयर पर ज़्यादा निर्भर होने लगी थी, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि निक्की को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि मदद और इलाज की ज़रूरत है। फिर एक बड़ा खुलासा होता है। बेयर को पता चलता है कि निक्की और यान के बीच पहले से रिश्ता था। निक्की शायद यान को जलाने या उससे बदला लेने के लिए बेयर के करीब आई थी। ये सुनकर बेयर पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जिस प्यार को वो सच समझ रहा था शायद वो सिर्फ एक झूठ था। लेकिन असली रहस्य तब सामने आता है जब बेयर अपने दोस्त इयान को बताता है कि उसने एक अजीब लकड़ी के टुकड़े से विश मांगी थी। उसने विश मांगी थी कि निक्की उससे प्यार करे और उसी के बाद निक्की अचानक बदल गई थी। पहले इयान को इस बात पर विश्वास नहीं होता।
उसे लगता है कि बेयर पागल हो गया है, लेकिन जब वो सारी घटनाओं को जोड़ता है तो उसे समझ आता है कि शायद सच में उस विश ने निक्की की भावनाओं को बदल दिया है। समस्या ये थी कि विश पूरी हो गई थी, लेकिन गलत तरीके से। निक्की बेयर से प्यार तो करती थी, लेकिन वो प्यार प्राकृतिक नहीं था। वो एक मजबूरी जैसा था, एक ऐसा प्यार जिसमें जुनून था, डर था और नियंत्रण था। बेयर चाहता है कि सब कुछ पहला जैसा हो जाए। वो चाहता है कि निक्की फिर से वही इंसान बन जाए जो पहले थी, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही विश थी। अब वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करें। तभी निक्की फिर से बेयर को खोने के डर से टूट जाती है। वो कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। वो बेयर से वापस आने की विनती करती है। बेयर देखता है कि निक्की सच में दर्द में है, लेकिन वो ये भी समझ चुका था कि ये रिश्ता दोनों के लिए खतरनाक बन चुका है। फिर बेयर और इयान मिलकर एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद किसी तरह दूसरी विश मांगी जा सकती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हर इंसान को सिर्फ एक ही विश मिलती है। अब बेयर के पास कोई दूसरा मौका नहीं था। वो चाहता था कि सब कुछ खत्म हो जाए और निक्की वापस सामान्य हो जाए, लेकिन उसी समय एक और समस्या खड़ी हो जाती है। निक्की का जुनून इतना बढ़ जाता है कि वो बेयर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। बेयर को समझ आता है कि उसने प्यार पाने के लिए जो विश मांगी थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी है, क्योंकि किसी को मजबूर करके प्यार नहीं पाया जा सकता। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। निक्की और बेयर फिर साथ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेयर के अंदर डर खत्म नहीं होता। उसे पता है कि निक्की की भावनाएं उसकी अपनी नहीं हैं। अंत में बेयर फैसला करता है कि उसे सच का सामना करना होगा। वो निक्की को छोड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद दोनों को अलग हो जाना चाहिए। जैसे ही वो कहता है, निक्की पूरी तरह टूट जाती है। वो समझ जाती है कि बेयर उसे छोड़ सकता है, और यही डर असली समस्या थी। कहानी यही एक बड़े सवाल के साथ ख़त्म होती है। क्या प्यार तब भी प्यार होता है जब वो किसी जादुई इच्छा की वजह से पैदा हुआ हो, या फिर असली प्यार वही होता है जिसमें सामने वाला इंसान अपनी मर्जी से आपको चुने? बेयर ने प्यार पाने के लिए एक विश मांगी थी, लेकिन उसने सीखा कि किसी के दिल को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि प्यार हासिल नहीं किया जाता, प्यार महसूस किया जाता है। ये थी ऑब्सेशन फिल्म की पूरी कहानी एक्सप्लेन हिंदी में, जहाँ एक छोटी सी इच्छा ने प्यार को एक खतरनाक जुनून में बदल दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को पाने की चाहत में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि असली और प्यार आज़ादी और भरोसे से बनता है, मजबूरी से नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मिलता हूँ आपसे